वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट मैग्नेट चैप्टर को पढ़ लिया था। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ अ लाइट। तो हम लोग लाइट पढ़ेंगे और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग जानते हैं कि डेली लाइफ में हम जो देखते हैं कि कहीं पे भी हमारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना होता है हमको, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? हम किसी भी पर्टिकुलर लाइफ में जो अपनी नेचुरल लाइफ में सन देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखते हैं, स्काई ब्लू देखते हैं, रेनबो देखते हैं। तो ये कई सारे जो फिनोमेना हैं आपका, ये सारे किसकी वजह से होते हैं आपके, सिंपली लाइट की वजह से। तो लाइट बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये हमको क्या करती है, इनेबल करती है किसी चीज़ को देखने के लिए। और ये कैसे होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर जो रेज होती हैं वो हमारी आंखों में पड़ती हैं और हम उसको देख पाते हैं। तो दीज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज मेक द ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू अस। लाइट सोर्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। जनरली हम बात करते हैं सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं और नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो किसी अदर को यूज़ करते हैं। सपोज जैसे कि सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल्स, तो ये क्या है, आपके सेल्फ ल्यूमिनस है। और अगर नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो मून, ग्लास, बुक, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं आपके नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, तो ये सारे ऑलमोस्ट जो भी हैं ये कैसे हैं, ये सारे, बट ये जो मून है आपका दैट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ लाइट। सेंसेशन ऑफ लाइट का मतलब हम फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे लाइट है। लाइट जो है हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन को जो पाथ ट्रैवल करती है इसी को हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जो इसकी स्पीड होती है एयर में या वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें तो इसको भी वही बात है, प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो लाइट ट्रेवल करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जो इसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है आपका, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये होता है इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो कई बार ये यहाँ पर आप इसको 400 नैनोमीटर भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, क्लियर है। तो समझ जाएगा कि ये बात कर रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट की। फिर हम बात करते हैं द मीडियम थ्रू विच अ लाइट प्रोपगेट्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। 3 कैटेगरीज होती हैं, ट्रांसपेरेंट, तो ऐसे जो लाइट को इजीली प्रोपगेट करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैसे एयर, वाटर, ग्लास, तो ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। इनमें जो लाइट होती है इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद प्रोपगेट होती है। ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स पार्शली, जिसमें बहुत ही कम लाइट जो होती है पास होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपगेट होती है, कम होती है, उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे ग्राउंड है, पेपर है, ठीक है, कुछ टाइप के ग्लास होते हैं स्पेशल, तो वो भी। ओपेक क्या होते हैं, ओपेक क्या होते हैं, इट इज़ मीडियम थ्रू विच लाइट कांट प्रोपोगेट, जिसमें लाइट प्रोपोगेट नहीं करती है, जैसे वुड, मेटल्स, तो ये सारे क्या होते हैं जो लाइट को प्रोपोगेट नहीं करते। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं उम्ब्रा और न्यूम्ब्रा की। तो उम्ब्रा और न्यूम्ब्रा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कि जब भी किसी हम ओपेक बॉडी को प्लेस करते हैं, देखिए जैसे ये एक ओपेक बॉडी है, तो जब भी हम सोर्स के सामने प्लेस करते हैं तो इसके बैक साइड में देखिए क्या है, ब्लैक और डार्क रीजन अपीयर्स होते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, ब्लैक, और ये डार्क है और ये ब्लैक रीजन अपीयर हो रहे हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, तो किस तरीके के सोर्स है उस पर डिपेंड करता है। तो इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स देन द शेडो फॉर्म्ड इज कॉल्ड उम्ब्रा। तो देखिए यहाँ पे इसके सामने ये पॉइंट सोर्स माना जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका शेडो आएगा वो क्या होगा, उम्ब्रा माना जाएगा। और अगर ये एक्सटेंडेड सोर्स है, यानी कि ये देखिए एक्सटेंडेड फैलता हुआ चला जा रहा है ऐसे,
ये दिख रहा है आपको, ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा, तो ये क्या है, न्यूम्ब्रा कहलाता है। और इन दोनों के बीच का जो एक कंडीशन आता है एंटुम्ब्रा कहते हैं उसको, तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, तो न्यूम्ब्रा और टुम्ब्रा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो यहाँ तक, इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्ट क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन अ सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब भी हम किसी स्मूथ सरफेस पे कोई लाइट रेज फॉल होती है, देखिए ये सपोज ये आपका स्मूथ सरफेस है और इससे लाइट रेज फॉल होती है और सेम मीडियम में जब वापस आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, एग्जैक्टली ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। तो क्या सभी प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लाइट कहेंगे, नहीं, तो उसके लिए कुछ लॉज डिसाइड किए गए हैं। तो पहली चीज़ कि जो एंगल होता है इंसिडेंस, वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों देखते हैं कि यानी कि ये जो एंगल बनता है इंसिडेंस के साथ और ये जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्शन के साथ, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये हो गया। और सेकंड लॉ क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रे होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये सभी क्या होता है, एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, इसी को हम पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ तक क्लियर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। दो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर सर्फ जो होता है हमारा, उसमें हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि इंसिडेंट रेज जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो किसी भी डायरेक्शन में पर्टिकुलर चली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस था कैसा था, रफ। इसको हम इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट अगर हम ये जो रेड वाली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कि मान लीजिए सपोज कि ये सारी ऐसे ही जाती को, सारी इस डायरेक्शन में, यानी कि ये पैरेलल होती सारी, तो हम इनको क्या कहते हैं कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। यानी कि सभी रेज जो रिफ्लेक्टेड हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपकी पैरेलल होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इमेज की। तो इमेज क्या होता है कि जहाँ पे लाइट रेज मीट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वहाँ पर क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, जहाँ पे कई सारी रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती हैं, वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट, यानी जब लाइट रेज एक्चुअल मीट होती हुई दिखाई देती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और इनके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्क्रीन की। वर्चुअल इमेज जो होती हैं ये एक्चुअली मीट नहीं होती हैं और इनके लिए किसी भी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है। चलिए फिर हम बात करते हैं मिरर्स की। तो मिरर क्या होते हैं, मिरर इज द स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। तो जो भी लाइट रेज इस पे पड़ेगी वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी लाइट रेज जा रही थी, उससे ये रिफ्लेक्ट होकर इमेज फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर मेटल होता है जो कि बेस्ट रिफ्लेक्टर की तरह हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल मिरर्स आर मेड अप ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। तो जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं उन पे क्या होता है, थिन लेयर हम यूज़ कर देते हैं सिल्वर मेटल की ऑन वन साइड ऑफ अ प्लेन ग्लास शीट। और द सिल्वर लेयर इज प्रोटेक्टेड बाई अ रेड पेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर। तो सिल्वर लेयर जो होती है वो रेड पेंट से प्रोटेक्टेड रहती है ताकि उसमें कोई भी डैमेज या वियरनेस ना आए। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की। देयर आर 2 टाइप्स, प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसे प्लेन मिरर कहते हैं। क्लियर है। तो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, देखिए यहाँ पर देखिए ये जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी है, ठीक है ना। हाँ क्लियर है। बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर कि जो पोर्शन लेफ्ट में दिखता है वो आपको राइट में दिखने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, एक्चुअल कभी भी नहीं बनती। ये चीज़ याद रखिएगा कि वर्चुअल जब भी बनेगी तो वो इरेक्ट होगी और जब भी रियल इमेज होगी तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ये आपको प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है, लेकिन अभी हमारे पास रिवीजन क्लास चल रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करें। द साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो इक्वल रहता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वही साइज ऑफ इमेज होगा। डिस्टेंस जो होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होगी। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट सीम्स टू बी राइट। ऐसा लगेगा कि लेफ्ट पोर्शन राइट में दिख रहा है और राइट पोर्शन लेफ्ट में दिख रहा है, बस ये डिफरेंस होता है।
फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट होती है। फुल साइज ऑफ इमेज देखने के लिए जो हाइट ऑफ प्लेन मिरर होगा वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, हाफ साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा का होगा तो चलेगा। तो इसीलिए क्या होता है, लेटरली इन्वर्जन की वजह से जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो आगे उल्टा लिखा होता है, ताकि जब आप मिरर में देखेंगे तो जब वो लेटरली इन्वर्टेड होगा तो आपको वो सीधा दिखाई दे। क्लियर है? क्लियर? चलिए, फिर यहाँ एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, कि अगर बता दिया जाए कि कई सारे प्लेन मिरर्स हैं और वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल पे रखें, थीटा पे रखें, तो बताइए कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो यूज़ होता है वो पेरिस्कोप, कैलियोडोस्कोप और बेसिकली लुकिंग ग्लास में हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व। प्लेन मिरर में क्या था, प्लेन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कर्व होता है। ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कैसे पता चलेगा कि कॉनकेव कौन से हैं, कॉन्वेक्स कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड होता है, इनवर्ड होता है। किस साइड होगा, इनवर्ड। और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा इसका किस साइड होगा, आउटवर्ड। देखिए अगर जैसे सपोज कि एक स्फेयर है, तो ये देखिए, ये अगर स्फेयर है तो इसका अंदर का पार्ट है, और ये एक स्फेयर है इस तरीके से, तो ये इसके बाहर का पार्ट है। तो कॉनकेव मिरर क्या है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है और पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होता है। सेम इसका पॉलिश सरफेस किधर होगा, इन अंदर की तरफ, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। क्लियर है? कुछ डेफिनेशन होती हैं तो हम उसको डायरेक्ट डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा पोल। तो पोल क्या होता है, पोल देख लेते हैं हम। क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मिरर है, तो इसका जो ये मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्लियर है? और जो ये मिरर होता है ये एक डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है एक इमेजिनरी लाइन। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो मिरर है ये इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट है, और इसी इमेजिनरी स्फेयर के पार्ट के सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लाइन पास होती है इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए, प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। तो देखिए जब कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो जितनी भी पैरेलल लाइन होंगी आपकी, जो इनफाइनाइट से आ रही होंगी और मिरर पे पड़ने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। सेम यहाँ पे भी होता है कि यहाँ से पैरेलल लाइन आती हैं, बट इसमें एक्चुअल मीट नहीं होती, तो ऐसा अपीयर होता है कि ये एक ही पॉइंट से आ रही हैं। तो ये जिस पॉइंट से आ रही हैं इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कुछ ये डायग्राम्स हैं जो कॉनकेव मिरर के लिए हैं, पर्टिकुलर 6 केसेस होते हैं। यहाँ देखिए 6 केसेस दिए हैं, जिसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। बाकी जो 5 केसेस हैं सब में रियल इन्वर्टेड बनती है, और जो लास्ट केस है इसमें वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड के लिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर होगा कॉनकेव मिरर, और ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बनती है और डिमिनिश्ड ही बनती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए और स्मॉल इमेज चाहिए तो कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। साइन कन्वेंशन की बात करें तो बहुत ही बेसिक है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, तो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं हम, एक्स और वाई। तो आपको पता है कि इस पॉइंट से जो इधर की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव, जो इधर की डिस्टेंस होगी वो निगेटिव। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और इससे नीचे आएंगे तो निगेटिव। तो वही है कि जब भी हम मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकस अभी हमने देखा था किधर होता है, लेफ्ट में, तो कॉनकेव मिरर का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ही हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए हाइट
कोई हाइट होगी। तो अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा, उल्टा इमेज होगा। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, हाइट क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है। फोकस की बात करें तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। मिरर फार्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पे ये फार्मूला रहता है 1/v प्लस 1/, क्लियर है? चलिए, मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह इमेज के हाइट के रेशियो और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो के बराबर होता है। तो इसको हम कहीं ना कहीं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो माइनस में रहता है रियल और इन्वर्टेड के लिए, और पॉजिटिव रहता है वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए। तो कौन कौन से कॉनकेव मिरर के यूजेस हैं, तो जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, बर्निंग मिरर में यूज़ होता है हमारा, और जो कॉनकेव मिरर है टॉर्च की हेडलाइट्स में यूज़ होता है, हेडलाइट्स ऑफ कार में यूज़ होता है, सोलर कुकर में भी हम कहीं ना कहीं कॉनकेव मिरर का यूज़ देखते हैं। तो ये सारे आपके क्या थे, यूजेस थे। फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर जो मोस्टली यूज़ होता है वो रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ होता है, और अगर हम बात करें तो और इसकी तरह सिक्योरिटी, शॉप सिक्योरिटी मिरर्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं उनमें कॉर्नर पे ऐसे ऊपर की तरफ, छत पे ऐसे कॉर्नर की तरफ ऐसे मिरर इंस्टॉल्ड रहते हैं, ताकि यहीं से मालिक को दिख जाता है। फ़िलहाल ये अब बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो रिप्लेसमेंट हो गया वो सीसीटीवी से हो गया है। बट पहले टाइम पे क्या होता था कि सिक्योरिटी की पर्पज़ से ये मिरर यूज़ होते थे। तो चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, और थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।